नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सनबिग क्लासेस पे। आज का ये वीडियो है पूरे एक साल के घटनाक्रम पे आधारित आर्थिक घटनाक्रम। इस वीडियो में आर्थिक घटनाक्रम के नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक के पॉइंट को सम्मिलित किया गया है। तो आइए देखते हैं वन लाइनर के रूप में। काफ़ी महत्वपूर्ण वन लाइनर को सम्मिलित किया गया है। पहला वन लाइनर है कि व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 अनकैड द्वारा जारी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2022 में 5.7% और 2023 में 4.7% बढ़ेगी। वही विश्व की अर्थव्यवस्था 2022 में 2.6 की दर से बढ़ेगी। व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 का है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2022 में 5.7% और 2023 में 4.7% बढ़ेगी, जबकि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था 2.6% की दर से बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीआई ने अक्टूबर 2022 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी पर एक कॉन्सेप्ट नोट जारी किया है, जो नोटों का एक डिजिटल रूप है। अगला है, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन में दुनिया में तीसरे स्थान पे है और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि देश है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2029 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2029 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उज्बेकिस्तान में बुनियादी ढांचा विकास के लिए भारतीय आयात निर्यात बैंक ने 448 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया है। उज्बेकिस्तान में बुनियादी ढांचा विकास के लिए भारतीय आयात निर्यात बैंक ने कितने तो 448 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया है। अगला है, यूरोमनी द्वारा डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड डीबीएस को विश्व के सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक के रूप में दूसरी बार मान्यता दी गई है। यूरोमनी द्वारा डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड को। अगला है, नीति आयोग और टीआईएफएससी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2026-27 तक भारतीय बाजार में 100% इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनें होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी अनुमान के मुताबिक 2023 में भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। 2023 में भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी अनुमान के मुताबिक। अगला है, इंडिया बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2025 तक 150 बिलियन डॉलर तथा 2030 तक 300 बिलियन डॉलर पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। 2021 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था 80 बिलियन डॉलर है। नेक्स्ट देखते हैं कि नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में अनुसंधान एवं विकास पर खर्च करने के मामले में सबसे नीचे है। भारत का अनुसंधान पर व्यय उसके जीडीपी का 0.7% ही है। नेक्स्ट है, नीति आयोग और टीआईएफएससी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2026-27 तक भारतीय बाजार में 100% इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनें हो जाएगी। नेक्स्ट है, यूएनसीटीएडी द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता में भारत 7वें स्थान पर है। शीर्ष एफडीआई प्राप्तकर्ता देश अमेरिका है। अगला है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत का व्यापार घाटा 88% बढ़ गया है। 21-22 में भारत का व्यापार घाटा 192.41 बिलियन डॉलर रहा है। नेक्स्ट है, आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8.2 रहने का अनुमान लगाया। 2023 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8.2 किसने लगाया अनुमान? तो आईएमएफ ने। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 83.57 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्त हुआ है। भारत ने वर्ष 2020-21 में 81.97 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्त किया था। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021-22 में अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश रहा। हाल ही में रूस इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया। हाल ही में जो रूस है, इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। अमेरिका तथा चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, अमेरिका तथा चीन के बाद। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत शीर्ष विदेशी प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा। भारत को 2021 में 89 बिलियन डॉलर से अधिक प्रेषण प्राप्त हुआ। इसमें दूसरा स्थान मैक्सिको तथा तीसरा स्थान चीन का है। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भी भारत सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करता रहा था। भारत 2008 से ही सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करता रहा है। अगला है, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में चिली के बैंक के गवर्नर मारियो मार्सेल को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में चिली के बैंक के गवर्नर मारियो मार्सेल को गवर्नर
ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट बैंक सखी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उड़ीसा में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। यह उड़ीसा के लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए परेशानी मुक्त बहुत सुनिश्चित करता है, प्रोजेक्ट बैंक सखी। अगला है हाउस वर्क इज वर्क परियोजना, एक्सिस बैंक द्वारा शुरू। उद्देश्य है भारत के शिक्षित महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को बढ़ाना है। अगला है लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल, HDFC म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू। उद्देश्य है वित्तीय विशेषज्ञ महिला निवेशकों की समस्याओं का समाधान कर उनका मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट है RBI ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से डिजिटल भुगतान हेतु UPI 123 पे और DG साथी लॉन्च किया है। यह ग्राहकों को डिजिटल भुगतान संबंधी प्रश्नों को हल करेगा। वर्तमान में यह हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध है। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में अमेरिका 112 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश रहा, वही चीन दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट है भारत के आयात निर्यात बैंक एग्जिम और श्रीलंका सरकार ने 500 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। अगला देखते हैं कि दिसंबर 2021 में भारत में बेरोजगारी 7.91% पर पहुंच गई है। शहरी बेरोजगारी 9.30% पर और ग्रामीण 7.28% पर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 5.9%, 207 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। अगला देखते हैं कि भारत खीरे और ककड़ी के मामले में विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। खीरे और ककड़ी के मामले में विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास कुल राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा 22% है। अतः भारत दुनिया के असमान तथा गरीब देशों में शामिल है। अगला है DBS बैंक, जिसके मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब मिला है फोर्ब्स के वर्ष 2001 के सर्वश्रेष्ठ बैंकों के सूची के अनुसार। एशिया मनी द्वारा जारी इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का अवार्ड भी DBS बैंक को मिला है। अगला है RBI ने 50 करोड़ रुपया उससे अधिक के पूंजी या चालू खाता लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI को अनिवार्य किया है। LEI 20 अंकों का एक नंबर होगा जिसका उपयोग वित्तीय गुणवत्ता में सुधार हेतु किया जाएगा। अगला है भारत के निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक को निवेश तथा ऋण जारी करने के उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु एशियाई बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। एक्सिस बैंक को निवेश तथा ऋण जारी करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु एशियाई बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। अगला है नीति आयोग ने फुल स्टैक डिजिटल बैंक की स्थापना का प्रस्ताव दिया है, जो मुख्य रूप से इंटरनेट और अन्य निकटवर्ती चैनलों पर अपनी सेवाओं को पेशकश करने के लिए निर्भर करेगा, न कि भौतिक शाखाओं पर। अगला है केंद्र सरकार ने PM मित्र पार्क योजना हेतु 4445 करोड़ रुपया आवंटित किए हैं। इसका उद्देश्य बुनाई, रंगाई, छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक की संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक स्थान पर एकत्रित करना है। नेक्स्ट है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आधार वर्ष 2016 के साथ वेतन दर सूचकांक WURI की एक नई श्रृंखला जारी की है। भारत सरकार ने झारखंड में जल आपूर्ति में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक ADB के साथ 112 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भारत सरकार ने ADB के साथ 300 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। एशिया मनी 2021 पोल में HDFC बैंक को भारत में समग्र रूप में सबसे उत्कृष्ट कंपनी के रूप में सम्मानित किया है। भारत का पहला यूरो ग्रीन ब्रांड किसने लॉन्च किया है? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड। HDFC बैंक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित और सतत जमा ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट की शुरुआत की है। इसके तहत जमा धन का उपयोग हरित एवं सतत आवास ऋण समाधान एवं सेवाओं के लिए वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। अगला है कोटक महिंद्रा बैंक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ग्राहकों के लिए बकाये ऋण के पुनर्भुगतान की सुविधाजनक बनाना है। नेक्स्ट है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में उभरते सितारे फंड USF का शुभारंभ किया। फंड की स्थापना एग्जिम बैंक तथा सिडबी ने की है। इसके जरिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कंपनियों के लिए धन की व्यवस्था की जाएगी। अगला है भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल को किसने शुरू किया है? तो फेसबुक इंडिया ने। भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल को किसने शुरू किया? तो फेसबुक इंडिया ने। नेक्स्ट है 100 अरब डॉलर पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म कंपनी कौन बन गई? इन्फोसिस। MSME को ई-कॉमर्स के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अमेजन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ लॉन्च किया है? तो गुजरात में। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का अधिग्रहण अदानी समूह ने किया है।
कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए पे योर कॉन्ट्रैक्ट नामक मोबाइल ऐप जारी किया है। यह ग्राहक को मोबाइल से किसी भी भुगतान ऐप में अपने किसी भी संपर्क को पैसे भेजने या भुगतान करने में सक्षम बनाता है। अगला है, भारत सरकार ने मिजोरम में स्वास्थ्य परियोजना के विकास के लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन का ऋण समझौता किया है। नेक्स्ट है, SBI बैंक ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है। इसके तहत स्वास्थ्य सेवा से संबंधित बिजनेसमैन को 100 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा, जिसे चुकाने के लिए 10 साल का समय मिलेगा। अगला है, कवच व्यक्तिगत ऋण योजना। SBI बैंक ने ग्राहकों को कोविड-19 उपचार के लिए चिकित्सीय खर्च को पूरा करने हेतु इस योजना की शुरुआत की है और इसके तहत ग्राहकों को 60 महीने के लिए 8.5% वार्षिक ब्याज पर 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट है, वैश्विक स्तर पर भारतीय जीवन बीमा निगम LIC तीसरी सबसे मजबूत एवं 10वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड बनी है। अगला है, 2020-21 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के मामले में सिंगापुर शीर्ष स्थान पे है 29%, दूसरा अमेरिका 23%, राज्यों में गुजरात FDI का शीर्ष प्राप्त करता रहा है। अगला है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने MSME के लिए 2 ऋण योजनाएं लॉन्च की है, स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य ऑर्गेनिक विकास एवं पुनर्प्राप्ति के लिए। RBI ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करने के लिए मामले में निर्देशों को पालन न करने के लिए ICICI पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट है, भारत UK द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है। नेक्स्ट है, SBI म्यूचुअल फंड प्रबंध के तहत औसत संपत्ति आउम्स 5 लाख करोड़ रुपया पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड बन गया है। SBI म्यूचुअल फंड प्रबंध के तहत औसत संपत्ति AAUM 5 लाख करोड़ रुपया पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड बन गया। नेक्स्ट है, RBI ने सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद हेतु नई प्रतिभूति अधिग्रहण योजना GSAP की शुरुआत की। इसका उद्देश्य बाजार सहभागियों की भागीदारी को बढ़ाना है। भारत में सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी योजना बनाई है। यह योजना MSME को सौर इकाई स्थापित करने के लिए रियायती ऋण उपलब्ध कराएगी। ये था पूरे 1 साल का आर्थिक घटनाक्रम पर आधारित वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।